नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और सितंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में जाएंगे, मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि में जाएंगे, बुध 7 से 25 तक कन्या में और 26 तारीख से तुला राशि में चले जाएंगे, शुक्र 2 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध। बुध इस महीने पहले तीसरे घर में, फिर चतुर्थ भाव में, फिर पंचम भाव में, इस तरह से ट्रांजिट करने वाले हैं। मगर ज्यादातर समय ये यानी कि 7 से 25 तक का समय जो है वो आपके 4th हाउस में रहेंगे। लग्न में मंगल रहेंगे 17 तारीख तक, जो आपके 11वें स्थान के स्वामी बनकर बैठे हैं। देखिए, ये जो सिचुएशन बनती है कि जहां पर लग्न लॉर्ड की परिस्थिति काफी हद तक मजबूत है, आप इस महीने बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, वेल प्लान्ड रहेंगे, आपका अप्रोच हर जगह अप्रिशिएट किया जाएगा। जो फाइनेंस से संबंधित अगर कोई भी प्रकार का कार्य करते हैं, कोई इस तरह का कार्य करते हैं कि जहां पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपको कहीं पर बोलने की जरूरत पड़े, तो ये समय में आपका जो कार्य होगा वो बहुत अच्छा बन पाएगा और आप अप्रिशिएशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय स्थान में गुरु है और यहाँ पर मंगल आने वाले हैं। नीचस्थ है मंगल, यानी गुरु उच्च के हो जाएंगे और मंगल नीच के हो जाएंगे। तो 18 तारीख से ये गुरु और मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, फैमिली से लाभ रहेगा, फैमिली वेल्थ से लाभ रहेगा, हेरिडिटी से लाभ रहेगा। फैमिली के अंदर कोई भी विवाद है तो उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई झगड़े भी होते हैं तो उस झगड़े को मेच्योरिटी के साथ हैंडल कर पाएंगे। ये वाणी स्थान पर उच्च के गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं वाणी को भी ये बहुत ज्यादा एक समझदारी देंगे। बाकी मंगल नीचस्थ होते हैं तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है, मगर गुरु के साथ हैं तो ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव ही बनाएंगे। यहाँ पर कोई नेगेटिविटी हावी नहीं होगी। फाइनेंसेस के मामले में भी, सेविंग्स के मामले में भी ये समय आपके लिए फायदे कारक ही रहेगा। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय स्थान में सूर्य है और ये सूर्य यहाँ पर सिर्फ 17 तारीख तक है। इनिशिएटिव के लिए अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, मार्केटिंग के लिए अच्छा है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ी मानसिक दूरी आ सकती है कुछ पॉइंट की वजह से, मगर मैं एक ही चीज कहूंगी कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रहिएगा और अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचिएगा। यहाँ जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, अगर बहुत वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ और एक अच्छी मार्केटिंग के साथ किया जाए तो आपको एक फायदे कारक परिस्थिति यहाँ नजर आएगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में स्वग्रही बुध रहेंगे, कन्या राशि में रहेंगे। सूर्य यहाँ पर एक बुधादित्य योग बनाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ये समय एक तरह से लग्न लॉर्ड बनकर भी है। यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम की परिस्थितियां भी कुछ आपके लिए खड़ी हो सकती है। यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करते हैं उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी के लेन देन में भी ये समय फायदे कारक ही रहेगा। और स्पेशली कहा जाए कि 7 से 25 तक का समय फायदे कारक है अगर इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो। और माता का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर बहुत पूर्ण रूप से मिलेगा और आपको प्रॉपर्टी से लाभ की प्राप्ति है। शुक्र यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी बनकर 2 तारीख को यहाँ खुद के घर में ही है, पंचम भाव में स्वगृही परिस्थिति में। बच्चों का सपोर्ट यहाँ पर प्राप्त होगा। बच्चों के एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। और यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि इस समय के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे काफी समय से। और पिछले जो समय में आपकी मेहनत की है, इस समय के अंदर आपको रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। यहाँ स्वगृही शुक्र होने की वजह से एक बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। और स्टूडेंट्स बहुत इम्प्रूव भी कर पाएंगे और अगर एजुकेशन पर्पज से कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए फायदे कारक रहेगा। आईटी
के अंदर हैं या मेडिसिन में है, फाइनेंस में है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और ये महीना स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा समय है। लव रिलेशनशिप के अंदर भी ये महीना बहुत ज्यादा आपकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा रहेगा। मंगल का भी दृष्टि संबंध 18 के बाद यहाँ पर पड़ता है, तो लव रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ इस महीने बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। छठे घर की बात करते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड आपके पहले लग्न में और बाद में द्वितीय स्थान में है, तो सिक्स्थ लॉर्ड की नीचस्थ अवस्था है मगर गुरु के साथ है। एक तरह से कहा जाए कि अगर कोई लोन की प्राप्ति चाहते हैं तो डेफिनेटली लोन मिलने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। 18 तारीख के बाद उन प्रोसेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि परिवार के झगड़े, परिवार में विवाद वो होगा, और इस परिवार के विवाद को किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से ही आप रिजॉल्व कर पाएंगे। तो किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को आप बीच में रखिएगा कि जो आपको मेच्योरिटी से कोई सोल्यूशन ला के दे, और इसमें आपका बहुत अच्छा लाभ होगा। तो फैमिली में आप बैठकर चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे, बहुत मेच्योरिटी के साथ रिजॉल्व कर पाएंगे, और एक तरह से झगड़े और विवादों को आप बहुत इजीली और बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो रही है। यहाँ पर हेल्थ की बात की जाए तो जिनके भी एक तरह से ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस समय के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स यहाँ थोड़े से परेशान कर सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा कोई घबराने की परिस्थिति नहीं है। सेवंथ हाउस की बात करते हैं। सेवंथ लॉर्ड जो है वो आपके दूसरे घर के अंदर है, उच्च के होकर बैठे हैं। तो गृहस्थ जीवन के विवाद, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर और आपके फैमिली के बीच में कोई भी विवाद चल रहा है, तो वहां पर आप एक मेच्योरिटी के साथ सोल्यूशन लेकर आएंगे। यहाँ पर क्या है कि जो भी है क्लैरिटी करके आगे बढ़ना होगा, पर एक पीस होगा, एक सोल्यूशन होगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो अगर कोई भी प्रकार का गृहस्थ जीवन का विवाद भी है तो उसे आप रिजॉल्व कर पाएंगे, बट वो 18 तारीख के बाद होगा। जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके लिए भी पॉसिबिलिटीज बनेगी, और आप कोई भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, उससे संबंधित बातचीत भी आगे बढ़ा पाएंगे। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश दशम भाव में है, वक्र अवस्था में है। रिसर्च बेस्ड कामों में सफलता, लॉ से कनेक्टेड, जो कायदे कानून से कनेक्टेड कार्य करते हैं, आप लॉयर हैं, आप जज हैं, इस तरह के कार्य करते हैं, बहुत अच्छी सफलता है। पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। कोई भी केमिकल से रिलेटेड कार्य करते हैं या कोई भी प्रकार का लोहे का कार्य करते हैं, बहुत अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पर जो आईटी और टेक्निकल पर्सन्स हैं उनके लिए भी ये समय बहुत सफलताओं से भरा हुआ है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का स्वामी दशम भाव में है, तो भाग्य का स्वामी दशम भाव में है। कार्यस्थल से संबंधित संभावनाएं बढ़ेगी, एक से ज्यादा कार्य आप कर सकते हैं। भाग्य का सपोर्ट है, पिता का सपोर्ट है। हायर एजुकेशन और स्पेशली लॉ से कनेक्टेड है तो वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में है, उच्च के हैं। शनि यहाँ पर स्थित है, वक्र अवस्था में है। कार्यस्थल से संबंधित ओवरलोड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली रहेगी, मगर जो भी फैमिली बिजनेस में है उनको बहुत अच्छे लाभ होंगे। आप फैमिली बिजनेस में है, ज्वाइंट बिजनेस में है, हेरिडिटी का कोई ऐसा बिजनेस है जो आपके पास है, उसमें सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी। जो मेडिकल में है, जो टीचर्स हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय में करियर से संबंधित लाभ, प्रोफेशनल फ्रंट पे आप अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव कर पाएंगे। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड पहले लग्न में है और बाद में द्वितीय स्थान में, तो लाभ का स्वामी फैमिली के घर में है। कहीं ना कहीं फैमिली से लाभ है, आपकी सेविंग्स से लाभ है, आप सेविंग्स को बहुत अच्छा इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। ये समय हर तरह से आपके लिए फायदे कारक रहेगा। मल्टीपल इनकम की भी यहाँ पर बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। ये एक ऐसा समय रहेगा कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी विवाद है तो उसमें भी सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे।
ट्वेल्थ हाउस की बात करते हैं, ट्वेल्थ लॉर्ड जो है वो आपके पंचम भाव में, तो खर्च का स्वामी संतान के घर पे है, तो इस समय में संतान के पीछे खर्च हो सकता है, संतान के एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। यहाँ पर यही चीज मैं कहूंगी कि कोई भी स्टूडेंट्स हैं तो भी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, ये महीना उसके लिए बहुत फेवरेबल परिस्थिति है। तो एजुकेशन के पीछे खर्च यहाँ नजर आता है, ट्रैवलिंग के पीछे कुछ खर्च नजर आता है। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ तो है ही, मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कोर्ट कचहरी का कोई भी विवाद है तो भी वहां पर पूर्ण रूप से सफलता यहाँ नजर आती है। इस समय के अंदर बहुत प्रोग्रेसिव समय के कारण मैं कहूंगी कि जो भी प्रोफेशनल फ्रंट पे आप डिसीजंस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा तो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।